नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप किन किन लोगों के लिए है और कौन कौन सी कंट्री के लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। ये तमाम चीज़ों की डिटेल आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को इसमें ये भी बताऊंगा कि आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए दो पोर्टल के ऊपर बेसिकली आप लोगों को जाना पड़ेगा। दो नॉमिनेट जो की हुई हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वालों ने, दो वेबसाइट्स की हुई हैं। एक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से आप लोगों को स्कॉलरशिप की एक एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत है, और दूसरी एप्लीकेशन आप लोगों ने HEC के पोर्टल से आपने अप्लाई करना होता है। HEC के पोर्टल को नॉमिनेट किया है स्कॉलरशिप वालों ने, और हर कंट्री की इसी तरह से नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर HEC है, इसी तरह से बांग्लादेश, लीबिया और इस तरह से और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वालों ने नॉमिनेट एजेंसीज़ को मंतखब किया है। ये दो एप्लीकेशन सबमिट करने का फ़ायदा क्या है उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग जब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे मास्टर्स और PhD के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑफ़र लेटर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रोफेसर से आप लोगों को ऑफ़र लेटर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप HEC के पोर्टल से करेंगे अपनी एप्लीकेशन सबमिट, तो आपको वो ऑफ़र लेटर किसी भी प्रोफेसर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो HEC इस बिहाफ पे आप लोगों को नॉमिनेट करेगा कि आप एक ऑथेंटिक और एलिजिबल स्टूडेंट हैं, और फिर आपको HEC जो है वो ऑफ़र लेटर देगा ताकि आप को स्कॉलरशिप मिल सके। तो दोनों पोर्टल्स के साथ दोनों पोर्टल के थ्रू आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप एक पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। फ़र्ज़ करें आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो आप फिर भी जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कॉमनवेल्थ वालों की एक ये टर्म है उनकी तरफ से कि आपने अपनी नॉमिनेट एजेंसी जो है वो उसके थ्रू भी एप्लीकेशन सबमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर आपके पास आइल्स या टोफल नहीं है तो आप की यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होगा, वो आपको जब डिग्री आपकी कंप्लीट होती है तो आपको वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, तो आप उसके बिहाफ पे भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों हम साइडों से एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, HEC की तरफ से भी अप्लाई करेंगे और इसी तरह से कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वालों की वेबसाइट जो है वहाँ से भी हम इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों को इस स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं और आप एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर इस वीडियो को देखिए गौर से, ताकि आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के हवाले से कंप्लीट डिटेल जो है वो। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे गूगल पे आते हैं। गूगल पे हम लोग लिखते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, ठीक है। और आप HEC की भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे लेके आने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को गूगल ज़्यादातर लोग गूगल यूज़ करते हैं हर भी सर्च किसी भी क्यूरी को सर्च करने के लिए, तो इसीलिए आपको गूगल पे लेके आता हूँ, ताकि हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लोग जो है वो टाइप करने में कई दफ़ा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है किसी भी तरह से, तो गूगल के ऊपर आपको इसलिए मैं लेके आता हूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली गूगल के ऊपर लिखें और फिर आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को कोई भी क्यूरी को सर्च कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी HEC को मैंने लिखा और एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही HEC की वेबसाइट ओपन हुई तो यहाँ पर आप लोगों को ये देख सकते होंगे कि यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रही है और नीचे ये देखें आ रही है, ठीक है। और लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड PhD, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप टीचिंग फैकल्टी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी नीचे ये लिखी हुई है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इन UK प्रोवाइड्स द UK गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप स्कीम led by international development objects since 1960. The CS has funded over 3,000 individuals to study in the UK and gain skills, acquire knowledge and build network to
टैकल ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, इसकी जो है वो डेडलाइन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। और 10 जो है वो नॉमिनेशन आर अवेलेबल फॉर द टीचिंग फैकल्टी। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं कि लिखा है, टू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप मस्ट बी HEC एलिजिबल एलिजिबिलिटी इन एडिशन टू CSS रिक्वायरमेंट मेंशन बिलो। ठीक है, आपको BA पाकिस्तानी AJ के नेशनल एंड परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल आर नॉट एलिजिबल फॉर PhD scholarship and applicant must hold a first division in 17-18 years must MPhil or MS degree in the relevant field of studies। ठीक है, candidate must not have a second third division in the terminal लास्ट डिग्री, रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। ठीक है जी, अगर आपका रिजल्ट रहता है MPhil का, मास्टर्स का, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 12 मंथ्स एज रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट फैकल्टी मेंबर नॉट एज ए विजिटिंग और ADQ अपॉइंटमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी आपके पास 12 जो है वो माह का एटलीस्ट जो है वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें या तो आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए या आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे या परमानेंट फैकल्टी होने चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हेड टेस्ट स्कोर। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ये हेड टेस्ट स्कोर जो है वो ज़रूरी देना होगा, जिसके बगैर आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 इन हेड टेस्ट। ठीक है जी, आप लोगों को 100 के अंदर 60 जो है वो मार्क मिनिमम लेने पड़ेंगे हेड टेस्ट के अंदर। दोज एप्लीकेंट हु हैव टेकन हेड टेस्ट ऑन और आफ्टर January 1st 2022 may upload the test result on HEC portal for consideration। ठीक है, without providing minimum head test score 60 out of 100 application will not be considered for further process। Those interested applicant who are yet to take test may register for द सेम विजिटिंग। ठीक है, आप अगर इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप HEC की इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ से हेड के लिए जो है वो कर सकते हैं रजिस्टर्ड अपने आप को। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हेड के लिए जो है वो टेस्ट करेंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे और फिर आप अगर लॉगिन नहीं हुआ तो आप लोग साइन अप करेंगे। तो हम इस तरफ नहीं जाते, हम फिलहाल स्कॉलरशिप के पोर्टल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है CSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एडिशन टू HEC क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तमाम जो क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बी रजिस्टर फॉर PhD और MPhil लीडिंग टू PhD एट UK यूनिवर्सिटी इन आवर होम कंट्री बिफोर सितंबर। ठीक है जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी और ये लिखा है कि नॉट बी रजिस्टर फॉर PhD। आप लोग PhD या MPhil में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए आप लोगों को जब अभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। बिफोर सितंबर और अक्टूबर से पहले आप लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर PhD क्लिक हेयर रीड इन्फॉर्मेशन फॉर PhD स्कॉलरशिप, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली ये देखें एक वेबसाइट है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वालों की, तो यहाँ से जो है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उस एप्लीकेशन को किस तरीके से सबमिट किया जाएगा वो उसकी तमाम तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको टू द पॉइंट और जल्दी से इस तमाम एप्लीकेशन की डिटेल और इसकी एप्लीकेशन को फिल करने की तरफ लेके चलूँ। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर कॉमनवेल्थ PhD स्कॉलरशिप फॉर द 2025 academic year now open। डेडलाइन फॉर द सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 17 आवर्स और ऑन 17 अक्टूबर। ठीक है, ये जो उनका टाइम है UK का 70 मतलब 5 बजे से 6 बजे के जो है वो दरमियान में इनका ये टाइम है। और नहीं सॉरी ये, और इसके बाद ये 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, एप्लीकेशन टू द CSS मस्ट बी मेड यूजिंग द CSS एप्लीकेशन सिस्टम। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग फिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन फिल की हुई थी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू यूज़र के ऊपर। न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल लिखूँगा, आप अपना ईमेल लिखिएगा
ताकि आपको इस ईमेल के ऊपर तमाम एप्लीकेशन की जो है वो लिंक आ जाए और कंफर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा। ये अभी हम कॉमनवेल्थ वेबसाइट से फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अकाउंट क्रिएटेड फॉर द वकास, प्लीज़ कंटिन्यू फिल आउट द फॉर्म, आंसर विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ टेक नोट ऑफ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एज वेल, नीड दिस डिटेल टू रिटर्न योर एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन आ रही है इंटर द कंट्री ऑफ विच यू आर सिटीज़न, यू आर रिफ्यूजी स्टेटस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो आ रही है जिनके लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की गई हुई है। तो यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सर्च करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी एलिजिबिलिटी एंड ड्यू डिलीजेंस। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन एक हमारे पास आई है, बाय सितंबर 2024 यू विल होल्ड इधर अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ एट लीस्ट अपर सेकंड क्लास और ऑनर्स स्टैंडर्ड और सेकंड क्लास। ठीक है जी। 2:2 यूनिवर्सिटी डिग्री एंड रेलेवेंट पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन यूजुअली मास्टर डिग्री। तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। ठीक है। योर पर्सनल नीचे लिखा हुआ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू कंडक्ट नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस चेक्स टू CSS सेटिस्फेक्शन। ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नॉमिनेटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नॉमिनेटिंग एजेंसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर HEC और नीचे और लिखा हुआ है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है। इसके बाद फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसके बाद वो मुझे यहाँ पे उसने कहा है यूर रजिस्टर्ड विद ईमेल वकासिया से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इज़ दिस करेक्ट, यस। उसके बाद यहाँ पे मुझसे वो पूछा कि आप डॉक्टर मिस्टर, तो मैं मिस्टर पे क्लिक करूँगा। गिवन नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे सर नेम लिखूँगा। सर नेम आप अपना लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा अपना। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। आप भी इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन को फिल करते वक्त कीजिएगा। यहाँ पे इसी तरह से पुट, तो हमारा एड्रेस 1 और एड्रेस 2 भी सेम है। तो यहाँ पे अपनी सिटी लिख देते हैं जो लाहौर। उसके बाद यहाँ पर प्रोविंस और स्टेट पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोविंस लिख देता हूँ पंजाब और आगे कंट्री पाकिस्तान। पोस्टल कोड में लिख देता हूँ जहाँ रहता हूँ, कंट्री है पाकिस्तान, और आगे मोबाइल लिख देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो परमानेंट एड्रेस भी मैं यहीं पर वो भी लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी लिखा और टाउन लिखा, कंट्री लिखी, और ये तमाम चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से अपने सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नो थैंक्स। आर यू करंटली रजिस्टर फॉर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन? नो। आर यू करंटली रजिस्टर फॉर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन? यहाँ पे प्रीवियस क्या किए दोबारा से, आर यू करंटली रजिस्टर फॉर
यूनिवर्सिटी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं पहले से तो वो आप लिख सकते हैं यस, अगर नहीं तो आप लोग जो है वो नो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखूँगा मैं, आप भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। कंट्री पाकिस्तान है और कब से कब आपने ये अटेंड किया था तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। मैं कंप्यूटर साइंस से मेरे सब्जेक्ट थे तो मैं वो सब्जेक्ट वहाँ लिखूँगा। ठीक है जी, और यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन अवार्ड जो आप लिखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एमफिल रिसर्च लिखा है, एमफिल टॉट लिखा हुआ है इसी तरह से और भी नीचे। तो मेरी डिग्री जो थी वो एमफिल रिसर्च में थी। तो अवार्ड ग्रेड मेरे इसमें A+ PR B भी हैं, तो B+ लिख देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ अवार्ड डिग्री कब मिली थी आप वो लिखेंगे। आपकी अगर सेकंड यूनिवर्सिटी है तो आप बैचलर की भी यहाँ पे डिटेल लिखिएगा। कंट्री पाकिस्तान है और कब आपने कब से ठीक है जी। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन तो अवार्ड क्वालिफिकेशन क्या आती है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मेरी BS डिग्री थी तो मैं BS यहाँ से सर्च करता हूँ कि कहाँ पर BS आ रहा है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। BS मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ BS ऑनर्स। ठीक है, यहाँ से जो आप ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है तो वो आप यहाँ पे लिखें। वो यहाँ पे देखिए ऊपर 42% हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और इफ़ यू कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पेज यू कैन क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपन पब्लिकेशन का जो है वो नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप उसका पब्लिकेशन का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप कोई अगर आपके पास कोई अवार्ड है एजुकेशनल अवार्ड तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक अवार्ड था तो एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट आप लिखेंगे। अगर आप सरकारी या किसी इदारे में तो आप लिखेंगे वो इदारे का नाम, पब्लिक सेक्टर है तो वो लिखेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक, नेशनल और लोकल, ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो ये आपको नीचे से तमाम बता देगा कौन से सेक्टर में था। तो अगर हम यहाँ से करते हैं एकेडमिक और हायर एजुकेशन, तो इसके तो अगर आप क्लिक करते हैं तो ये तमाम वो अदारे आ जाएंगे यहाँ पर। और अगर आप किसी प्राइवेट और कॉर्पोरेट में अदारे में तो उससे रिलेटेड यहाँ पर तमाम अदारे वो आ जाएंगे। तो मैं एजुकेशनल अदारे में जॉब करता हूँ तो मैं यहाँ पे वो क्लिक कर देता हूँ। एम्प्लॉयर नेम, आप जिस भी इदारे या कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उस इदारे का आप नाम लिखेंगे। आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कब से आप यहाँ पे कर रहे हैं तो वो सारा कुछ आप तफसील से यहाँ पे लिखेंगे। कंट्री लिखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपनी जो है वो तमाम जो आपकी हैं वो लिखेंगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैंने ऑलरेडी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पास, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वो कह रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉर्म एंड करेक्ट द हाईलाइटेड आइटम, ठीक है। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि जी आपके वर्ड्स कम से कम यहाँ पे 100 होने चाहिए और मेरे पास 181 है। यहाँ पर ये बहुत इशू है, आपने जितने वर्ड उन्होंने कहे हैं एटलीस्ट वो आप ये भी देखिए अभी भी मेरे पास 140 और 100 आ रहा है। तो जितने वर्ड एटलीस्ट उन्होंने कहा है आपने उतने ही लिखने, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो ये देखें ना यहाँ पे 177 हो गया। तो चलें इसको आगे मूव करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी डिड यू टेक मास्टर डिग्री इन यूके, तो नो। तो हम यहाँ पर आगे सेलेक्ट करते हैं। List the name and position of the 3 reference who are qualified to commit on booth or capacity to benefit from your proposed study, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द रेफरेंस इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड, ठीक है, और एन ईमेल क्लियरली शोइंग द सेंडर डिटेल एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। वो कह रहा है कि जो भी रेफरेंस आपका जो रेफरी होगा वो आपको अपने लेटर हेड के ऊपर या जो है वो ईमेल के अंदर क्लियरली आपको अपनी जो है वो सेंडर डिटेल भी लिखेगा, ताकि वो अगर आपको साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे वो तमाम चीज़ें कर सके, इंटर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूँकि फ़िलहाल इसको आप लोगों के लिए वो कर रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कुछ ऐसे ही। तो मेरे पास ऑलरेडी तमाम प्रोफेसर जिनके 3 रेफरेंस मैंने सेंड करने हैं उनकी डिटेल मेरे पास मौजूद है, तो मैं यहाँ से वो ओपन करता हूँ और उनके ईमेल और तमाम डिटेल को पुट करता हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के जो है वो तमाम प्रोफेसर्स के नाम और ईमेल लिख रहा हूँ। यहाँ पर रिपीट क्लिक करूँगा, रिलेशनशिप सुपरवाइज़र,
और यहाँ पे सेकंड जो प्रोफेसर का नाम लिखूँगा। उनका ईमेल लिखूँगा यहाँ पे मैं। आप अगर ये तमाम इंफॉर्मेशन एज इट इज़ भी फिल करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपको प्रोफेसर करेंगे नहीं, रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इनको आपके बारे में पता नहीं होगा। और फिर जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से इन प्रोफेसर के पास जो है वो आपकी तरफ से जाएगी ईमेल, तो वो फिर आप को रेफ़र नहीं करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं होगी। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है जी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको दोबारा भी आपने पेस्ट करना है, तो दोबारा से हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है विच CSS डेवलपमेंट थीम आर यू अप्लाइंग अंडर। तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू में लिखता है, वो कह रहा है फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप अपने यहाँ से गोल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नो पॉवर्टी, पीस एंड जस्टिस, ये तमाम क्वालिटी एजुकेशन। और सेकंड सस्टेनेबल गोल जो है वो आपको यहाँ पर पीस एंड जस्टिस होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड मैंने आप अपनी मर्जी से जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जब यहाँ पे लिख सकते, आप लिखेंगे जी 200 वर्ड का जो है वो डेवलपमेंट इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 280 वर्ड आ गए, तो इसको आप डिलीट करें। कुछ 200 वर्ड्स ही तक ही रहना चाहिए था, मैंने आपको पहले बताया था। लिखते हैं तो आप डायरेक्टली उसको इस तरह से पोस्ट मत करें, ताकि आपकी जो है वो तमाम वर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन चेकर से जो है वो प्लेजरिज्म से इसकी वो कैप्चर ना हो सके। यहाँ पर हमने ये 100 वर्ड लिखना था, लेकिन हमने चूँकि ज़्यादा लिख दिया, तो ये तमाम को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी 100 वर्ड से ऊपर है, तो यहाँ से हम 100 वर्ड को जो है वो लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप करियर प्लान्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन पैनल, आई विल वांट टू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रपोज्ड डिग्री विल असिस्ट यू इन योर करियर, डिस्क्राइब द स्किल्स यू एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम द स्कॉलरशिप एंड योर करियर प्लान्स वंस यू रिटर्न होम कंट्री। से यहाँ पर आप 200 वर्ड्स का अपना करियर प्लान लिखेंगे।
पे लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स लिखना है अपने। ठीक है जी, यहाँ पे अब आपने एक और काम करना है कि यहाँ पर आपने प्रपोज स्टडी इन द यूके। ठीक है, आपने वहाँ पर अपनी स्टडी की फील्ड लिखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लिखनी है। ठीक है, प्रपोज क्वालिफ़िकेशन लिखनी है यहाँ पर, जिस तरह ये मैंने लिखा है PhD इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर प्रपोज टॉपिक टाइटल ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ का प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन लिखना है। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्टडी लिखना है। प्रपोज सुपरवाइज़र नो ईमेल अगर है तो आप लिख दें, अदरवाइज़ आप इसके बगैर आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर भी इस तरह करना पड़ेगा, नो और ईमेल इस तरह से, फिर आगे इस तरह से आपको ये ईमेल और यूनिवर्सिटी का जो है वो ज़रूर लिखना पड़ेगा, सुपरवाइज़र का भी लिखना पड़ेगा। तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। वो कह रहा है वाई यू चूज़ दिस इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ related to my research एटलीस्ट 5 वर्ड लिखिएगा और कॉन्टैक्ट विद द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल नल कर देता हूँ। अल्टरनेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नो, प्लान ऑफ स्टडी नो। अगर आपका प्लान ऑफ डिस्कस्ड है तो वो कर दें, अदरवाइज बस जगह पर रिसर्च आउटलाइन, अगर आपके पास रिसर्च आउटलाइन है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे डेडलाइन ऑफ रिसर्च प्रपोजल लाइन की, और इसके बाद कीवर्ड यहाँ पे आपने अपने फील्ड से रिलेटेड लिखना है कीवर्ड। ये देखें, जिस तरह मैंने ये ऑलरेडी लिखी हुई थी, एप्लीकेशन फिल की हुई थी। तो यहाँ पे रिसर्च डिटेल ऑफ रिसर्च प्लान, अगर आपके पास रिसर्च प्लान है तो आप उसको लिख सकते हैं। मेरे पास लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे मैं रिसर्च प्लान लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है रिसर्च आउटलाइन, तो रिसर्च आउटलाइन भी आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है। यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपने वो लिखनी है ज़रूर। तो मेरे पास ऑलरेडी पर्सनल स्टेटमेंट भी है, तो आप भी पास अगर नहीं है तो आप पर्सनल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अपने। फील्ड से रिलेटेड अपने तो यहाँ से मैं स्कॉलरशिप पर्सनल स्टेटमेंट लिखूँगा जी। आप अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। वॉलंटरी आप यहाँ से लिख सकते हैं, वॉलंटरी एक्सपीरियंस। यहाँ वो कह रहा है कि जी आपने ज़्यादा लिख दिया तो इसको आप ख़त्म करें। तो यहाँ से कुछ मैं कम कर देता हूँ वर्डिंग। 500 वर्डिंग आपको मैंने बताया था कि वर्डिंग आपने बड़ी ध्यान से यहाँ पे लिखनी है, ताकि
उसके बाद ये आप लोगों ने यहाँ पे अपनी तमाम जो है वो पासपोर्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर अगर है तो वो, अगर रेफरेंस है तो वो सारे कुछ आपने अपलोड करने हैं यहाँ से। तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे अपना, तो मैंने ऑलरेडी तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अपने रखे हुए हैं ऑर्गेनाइज करके। तो इसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। यहाँ से डिग्री करेंगे। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफर लेटर है तो वो भी आप करेंगे। आप रेफरेंसेस जो है वो यहाँ से अपलोड करेंगे, 3 रेफरेंसेस। सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप यहाँ से अपना थीसिस वगैरह कोई अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद यहाँ से डू यू हैव कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लिखेंगे यहाँ से प्राइमरी केयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर, ठीक है। डू यू हैव अ लॉन्गर टर्म फिजिकल, नो। और यहाँ पर गार्डियन तो नॉट एम्प्लॉयड, अगर आपके हैं तो एजुकेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से अपनी लिख सकते हैं, तो यहाँ से एवरेज, हैव यू एवर बीन ग्रांटेड रिफ्यूजीज, नो। तो यहाँ से आप पाकिस्तान लिखेंगे। वो कह रहे ईयर इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो आप जहाँ जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको वो लिखना है। यहाँ पर वो कह रहा है और डिड यू फाइंड अबाउट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो आपने जिस भी सोर्स से आपको ये एप्लीकेशन के स्कॉलरशिप के बारे में पता, ये तमाम ऑप्शन को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे क्या, आई एम कन्फर्म दैट आई एम एबल टू स्टडी विदाउट द स्कॉलरशिप। आज यहाँ पर डेट लिख दें यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। वो कह रहा है प्रीवियस सबमिशन, हैव यू सबमिटेड दिस एप्लीकेशन बिफोर, यस। यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। तो ये हमारी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, और आई होप कि आप यहाँ पे ईमेल भी आ चुकी होगी। तो हम ईमेल चेक करते हैं। तो ये देखें जी, हमें ईमेल भी आ चुकी है और कह रहा है सबमिटेड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप डॉक्टर एप्लीकेशन, ईमेल ये, थैंक यू कॉज यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर कॉमनवेल्थ डॉक्टर स्कॉलरशिप, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप इसका प्रिंट अगर लेना चाहे तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन की क्यूरी ऐसी है जो कि आपको इस वीडियो में पता नहीं चली तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चूँकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको इस एप्लीकेशन का दूसरा हिस्सा, जो कि एचईसी की वेबसाइट से जाके आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो
आपने एचईसी की पोर्टल से या नॉमिनेटिंग एजेंसी जो है वो आपकी कंट्री के अंदर उस पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने किस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।